हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 90 वर्ड तक कंप्लीट कर लिया था और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक से याद भी किया था। तो आपने वो सारे वर्ड्स याद कर लिए होंगे। आज हम आगे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 91 से स्टार्ट करेंगे। 91 है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, यानी कि पास्ट यानी कि पास्ट से रिलेटेड ना, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राचीन, यानी कि एंशियंट। तो एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, यानी कि प्राचीन इतिहास। ठीक है, आपको याद ही होगा कि जो पास्ट के बारे में होता है वो प्राचीन होता है। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी कि लघु कथा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है एनेक। ठीक है, आपने एनक सुना होगा ना? एनक मतलब क्या होता है? चश्मा। तो जब कभी हम मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, या जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कौन कहानी सुनाता है? उनकी दादी सुनाती है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो दादी होती है ना, वो क्या पहनती है? एनक, यानी कि चश्मा पहनती है। तो एनेक्डोट यानी कि जो एनक पहनती है, यानी कि चश्मा, तो वो कौन हुआ? दादी। और दादी क्या सुनाती है? छोटे छोटे अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग है ना, अमेजिंग स्टोरी सुनाती है कोई छोटी सी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लघु कथा। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऐनक पहनती है, यानी कि दादी, वो बच्चों को क्या सुनाती है? स्टोरी सुनाती है, किस्सा सुनाती है, यानी कि लघु कथा। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान जो दर्द होता है ना, उससे राहत देने के लिए मतलब जो मेडिकल वाले ड्रग्स देते हैं ना, यानी कि जो जिससे बेहोश हो जाए इंसान, है ना, ताकि उसे पेन का पता ना चले, उसे हम बोलते हैं बेहोशी लाने वाला, यानी कि एनेस्थेसिस्ट। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जब डॉक्टर है ना, वो सर्जरी करता है ना, तो जब पेशेंट को पता ना चले कि दर्द हो रहा है नहीं, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? उसे ड्रग्स मतलब कोई इंजेक्शन लगा देता है ना, बेहोशी आ जाती है जिससे उसे। तो अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एनेस्थिस्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा नर्स। तो जो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाया जाता है वो काय में लगाया जाता है? नर्स देख के लगाया जाता है ना, हाथ की। तो एनेस्थिस्ट यानी कि नर्स देख कर क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो थीस्ट है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब कौन लगाता है? नर्स लगाती है ना। तो जो नर्स में कौन लगाता है? नर्स लगाती है। तो एनेस्थीस्ट यानी कि बेहोशी लाने वाला ड्रग्स या इंजेक्शन। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 94 वर्ड है लाइक अ वीक ओल्ड मैन, यानी कि कमजोर वृद्ध महिला के समान, यानी कि एनिल। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि कमज़ोर वृद्ध महिला के समान होना, यानी कि वीक ओल्ड वुमेन के जैसा होना। अब यहाँ आपको दिख रहा है अनिल, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है अनिल में अनिल वर्ड निकल रहा है ना यहाँ पे, और अनिल जो है ना, और यहाँ आपको इल भी दिख रहा है, इल यानी कि बीमार होना। ठीक है, तो अनिल जो है ना, उसकी माँ कैसी है? एकदम बूढ़ी हो गई है ना, तो वो क्या रहती है? अब ज़्यादातर बीमार रहती है, यानी कि इल रहती है। तो अनिल की माँ ज़्यादातर क्या रहती है? इल रहती है, यानी कि बीमार रहती है, मतलब कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए ना। तो कमज़ोर वृद्ध महिला के समान। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी से घृणा या नफरत करना। तो यहाँ आपको दिख रहा है एनिमोसिटी। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम कैसे याद करेंगे कि एनिमोसिटी में आपको दिख रहा होगा एनी। ठीक है, एनिम दिख रहा है, यानी कि एनिमल से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो जंगल में रहने वाले एनिमल होते हैं ना, और यहाँ क्या दिख रहा है? सिटी। तो जो सिटी में यानी कि शहर में रहने वाले लोग होते हैं ना, और जो जंगल के जानवर होते हैं वो शहर में रहने वाले लोगों से क्या करते हैं? एकदम नफरत करते हैं, मतलब
वो उनसे डरते हैं, मतलब नफरत करते हैं, क्योंकि जानवर तो यही समझते हैं ना कि इंसान हमें हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे या शिकार करेंगे हमारा। इसलिए जानवर क्या समझता है, सिटी में रहने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझता है, वो उनसे घृणा या नफरत करता है। ठीक है, तो एनिमोसिटी यानी कि एनिमल सिटी में रहने वाले लोगों से घृणा करता है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 96 है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण तरह से किसी चीज़ को खत्म करना या विनाश करना किसी चीज़ का। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम बोलते हैं अनिहिलेट। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा अनी। ठीक है, तो इसे हम अनिल से रिलेट करेंगे। अनिल नाम का एक लड़का है। ठीक है, तो उसको पसंद नहीं है कि उसकी बहन हील पहने है। ठीक है, लड़के हील पहनती है शौक से, लेकिन पैर मुड़ जाता है तो अचानक। ठीक है, तो अनिल नाम का जो लड़का है ना, उसे पसंद नहीं है कि उसकी बहन हील पहने, तो उसने उसकी बहन को बहुत बार मना किया है कि तुम हील मत पहना करो, लेकिन उसकी बहन मानती नहीं है। तो अनिल नाम के लड़के ने क्या किया, वो जो हील वाले सैंडल थे ना उसकी बहन के, उसे क्या कर दिया, एकदम तोड़ दिया। उसने कहा कि अब पहन के दिखाओ तुम, अब तो मैंने पूरी तरह से तोड़ दिया है। यानी कि अनिल ने क्या किया, उसकी बहन की हील जो थे ना उन्हें मतलब पूरी तरह से विनाश कर दिया, उनका एकदम पूरी तरह से तोड़ दिया कि अब तुम पहन के दिखाओ इसे। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 97 वर्ड है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि सालगिरह होना जो मतलब कुछ प्रीवियस ईयर के बाद से ही मनाई जाने लगी है। ठीक है, ऐसी डेट यानी कि सालगिरह, इसे हम बोलते हैं एनिवर्सरी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी कि वार्षिक भत्ता होना। ठीक है, तो वार्षिक भत्ता होना यानी कि एन्युइटी होना। तो एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक, और एन्युइटी यानी कि वार्षिक भत्ता, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, यानी कि विसंगति होना, यानी कि अनॉर्मली होना। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें कैसी होती है, एकदम सामान्य जैसी होती है ना, और अनॉर्मली जो होती है ना वो कैसी होती है, एकदम विसंगति से भरी, मतलब एकदम अलग ही होती है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हुज नेम्स आर नॉट नोन, या एन अननोन ऑथर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ना पता हो या गुमनाम हो जिसका नाम। ठीक है, ऐसा ऑथर, यानी कि बेनाम या गुमनाम, इसे हम बोलते हैं अनोनिमस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो एनोनिमस को हम ऐसे याद करेंगे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्टी होगी। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा और सबके लिए अलग अलग नियम होंगे। ठीक है, तो अनोनिमस मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा अनोन में अन्य। ठीक है, अन्य जैसा दिख रहा है ना अनोन में। ठीक है, अन्य और नियम, मतलब जो कुछ लोग थे ना उन लोगों से बोला गया कि यहाँ आपके लिए कुछ रूल्स अलग है, मतलब अन्य नियम आपके लिए कुछ रूल्स अलग है। अब उन लोगों को तो पहले पता ही नहीं था कि क्या रूल होंगे नहीं होंगे, मतलब वो क्या थे, उन रूल से गुमनाम थे। ठीक है, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था कि यहाँ के लिए हमारे क्या रूल है क्या नहीं है, तो वे उस चीज़ से क्या थे, गुमनाम थे। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है एनोरेक्सिया। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा अनार। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा एग्जिया में जिया, है ना, जिया वर्ड निकल रहा है। तो जिया नाम की जो एक लड़की है ना, वो क्या है, उसका थोड़ा सा वेट बढ़ गया होगा, तो उसने मन में सोचा कि आज से मैं डाइट करूँगी, है ना, मतलब उसे वज़न कम करना था, तो उसने सोचा कि आज से मैं डाइट करूँगी, और उसने सोचा कि अब से मैं खाना भी नहीं खाऊँगी। ठीक है, बस हेल्दी फूड खाऊँगी, मतलब फ्रूट खाऊँगी। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एनोर यानी कि अनार। अनार क्या एक फ्रूट है। ठीक है, तो फ्रूट खाने से तो वेट नहीं बढ़ता है ना, तो जिया ने सोचा कि अब मैं वेट कम करने के लिए खाना नहीं खाऊंगी, मतलब रोटी नहीं खाऊंगी, और क्या खाऊंगी, अनार खाऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी। ठीक है, तो एनोरेक्सिया, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा,
that have been written by different people and published together in a book। यानी कि साहित्यिक संग्रह जिसे बहुत सारे लोग मिलकर पब्लिश करते और लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या संग्रह। ठीक है, वैसे तो लॉजी का मतलब साइंस होता है, तो एंथोलॉजी यानी कि साहित्यिक संग्रह, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।